हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक में। आज हमारे साथ हमेशा की तरह हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले सेशन में हमने बात की स्वर्णिम भारत की, भारत जो पहले इतना ऊंच था उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? तो आज के समय भी अगर हम देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है पर हेल्थ है, नो। वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन है मगर पीस नहीं। देख लो, आप खुद देखो, साधु समाज है, कितने धर्म के काम हो रहे हैं। आप हर जगह देखो, कुछ न कुछ धर्म के कार्य चल रहे हैं। भक्ति का लोग बहुत चल। कितनी भक्ति कर रहे हैं, जी कितने कीर्तन हो रहे हैं, जी पर फिर भी मन में शांति नहीं। जी। क्योंकि सब कुछ, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, आप खुद देखो। जो कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको उसके बदले में नाम मान शान चाहिए। कोई किसी को दान भी दे रहा है तो अपनी फोटो क्लिक करा के वो न्यूज़पेपर में डालेगा। एक आदमी को कोई ब्लैंकेट देने जाएगा, 10 लोग उसके साथ पिक क्लिक कराएंगे। जी तो आप सोचो, जिसको वो जरूरत है, क्या उसके मुख से दुआएं निकलेंगी? क्योंकि उसकी फोटो क्लिक हो रही है, 10 लोग साथ में खड़े हैं। जी। तो कहीं ना कहीं कर्म तो अच्छे हो रहे हैं, पर कर्म के पीछे का इंटेंशन जो है, मीन्स उसको कहेंगे कच्चा फल खाना। इसीलिए उस कर्म का फल बहुत थोड़ा है, या कच्चा फल कहें तो इमीडिएटली उस फल को खा जाना। तो इसीलिए कई बार हमें समझाया भी जाता था कि एक हाथ से दान दो, दूसरे हाथ को भी पता पता ना ना चले। चले। इसका मतलब क्या था कि अच्छे कर्म करते जाओ। जी तो कलयुग की ऐसी कंडीशन, जहां पर हर चीज गिर चुकी है, जहां अगर हम देखें किसी चीज में रस ही नहीं है, जी। तो इसीलिए भारत की ऐसी हालत आज हो चुकी है। तो क्या ये भारत आगे बदलेगा? यस, बिकॉज हर चीज का एंड तो होगा ही। जी एंड के बाद न्यू बिगिनिंग होगी। तो हम इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फेज। तो ये समय चल रहा है जब हर चीज अति की ओर जाएगी, और जी। अति के बाद अंत। अंत। और जैसे कि अंधकार टू मच हो गया, तो उसके बाद सोच रहा होगा, सोच रहा हूँ। मीन्स लाइट होगी। तो जी। ये वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, जब कुछ आत्माएं खुद को चेंज करेंगी, अपना एनर्जी और ऊपर ले आएंगी। हाई एनर्जी की ओर जाएंगे। यस, और कुछ आत्माएं डाउन जा रही हैं। जी। तो इसी तरह ये वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन चलता जाएगा, और कुछ ही टाइम में वो फिर से भारत, जो स्वर्णिम भारत था, वो फिर से सतयुग की दुनिया आने वाली है। जी। तो जैसे आपने बताया कि सतयुग और त्रेता युग ये राम राज्य है, देवी देवताओं का राज्य, तो उसके बाद क्या होगा? यस, इसके बाद इस वर्ड में चेंज आएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस का। क्योंकि पहले हम सब सोल कॉन्शियस थे, अब बॉडी कॉन्शियस मीन्स मैंपन, मेरा। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार आने शुरू हुए। जैसे ये आने शुरू हुए, हमारी एनर्जी कम डिप्लीट होने। होना शुरू हुई। तो जब अंदर में मैंपन आया, तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए। जी। तो अगर आप हिस्ट्री में भी देखो, तो द्वापर युग आया, वहां पर आत्माओं की बैटरी कम, लड़ाई झगड़े स्टार्ट, ज़्यादा और होते। परमात्मा की सर्च स्टार्ट होती है। धीरे धीरे बैटरी और कम होती गई। तो धीरे धीरे आज हम उस लेवल पर पहुंच गए जिसे कलयुग कहा जाता है। तो कलयुग क्या है? कलयुग है कलह कलेश की दुनिया। अगर आप देखो, इस दुनिया में सब कुछ कैसा हो गया है, काला। काला मीन्स अंदर से आत्मा काली हो गई है। यह शरीर के कलर की बात नहीं है, अंदर से इतने काले हो चुके हैं, इतने थक चुके हैं। और घर घर में लड़ाई झगड़ा है, जिसके बारे में गायन है महाभारत का टाइम। हाँ जी। महाभारत का टाइम मीन्स जब घर घर में घर में भाई लड़ाई झगड़े, भाई भाई भाई। से लड़ाई झगड़ा करे। पांडवों और कौरवों की लड़ाई क्या थी? पांडवों ने क्या कहा, हमें 5 गांव चाहिए, जी। और कौरवों ने कहा तुम्हें सुई की सुई की नोक नोक देंगे। जितनी भी जगह नहीं देंगे। हाँ जी। तो आज के टाइम भी लड़ाई कैसी है? ऐसी तो लड़ाई हो रही है, जबकि प्यार से उस चीज को खत्म कर सकते हैं, डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकते हैं, पर कहते नहीं, मेरी ईगो है, चाहे शरीर छूट जाए, पर मैं दूसरे को कुछ नहीं दूंगा। हाँ तो जी। ये वो टाइम है जब अल्टीमेटली परमात्मा को आना ही पड़ा, और सृष्टि को बदलना पड़ा। जी। तभी जो नेचर गिविंग की थी वो लेवता वाली हो गई है, यस चाहिए लिव। चाहिए, यस। राइट। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। तो दोस्तों, जैसे आज हमने जाना कि कैसे भारत पहले स्वर्णिम था
और आज भारत की ये हालात हुए और अब फिर से भारत स्वर्णिम बनने जा रहा है।